हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, वीडियो है जन्माष्टमी के दिन का। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि 2-3 दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा-सा लेट हो गया है। 2-3 दिन थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी, जिसकी वजह से ना वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो जी ये सुबह का टाइम है और बच्चों की आज छुट्टी है। वैसे भी मेरे बच्चों की काफ़ी दिनों से छुट्टियाँ ही चल रही हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है उत्तराखंड में, तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं। आज तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी क्योंकि जन्माष्टमी है, तो आज सबकी छुट्टी थी। तो दोनों बच्चे भी उठ चुके थे और मैंने घर की साफ-सफाई की शुरुआत कर दी है। त्योहार का दिन है, जन्माष्टमी का त्योहार है, कान्हा जी का बर्थडे है आज, तो सोचा क्यों ना पहले पूरे घर को अच्छे से साफ कर लूँ, व्यवस्थित कर लूँ, उसके बाद अपने बाकी के काम मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, चाहे कोई भी अच्छा दिन है, सबसे पहले घर की साफ-सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। उसके बाद ही बाकी ना पूरा दिन घर आपको अच्छा रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा, तभी त्योहार में भी अच्छा लगता है। जब तक घर साफ ना हो, तब तक किसी भी काम को करने में अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने अपने दोनों बेड की बेडशीट चेंज करनी थी, तो सोचा क्यों ना पहले पूरे घर की ना बेडशीट वगैरह हटा दूँ, जहाँ मुझे जैसे दोनों बेड की बेडशीट अपनी चेंज करनी थी। तो पहले मैंने बेडशीट हटा दी हैं, उसके बाद मैं पूरे घर की झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने यहाँ पे बेड को एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि बेड के सिरहाने पे थोड़ा-सा धूल बैठी हुई थी। कितना भी इसको साफ कर लो, एक तो कलर इसका ब्लैक है, तो डेली इसको डस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे ही बेड में मैंने डस्टिंग करी ना, तो फिर फ़ोटोज़ में भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा कपड़ा मार लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ना इस रूम में पूरी सिलन आ चुकी है। बारिश ने इतना ज़्यादा कहर ढा रखा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, जिसकी वजह से पूरे घर में सिलन आ गई है। काफ़ी जगहों पे ना सिलन आ रही है छत के साइड में, जिसकी वजह से फिर फ़ोटोज़ वगैरह के पीछे भी ना ऐसा होता है, छोटे-छोटे से ऐसा लगता है ना काई सी जमा हो रही है। तो फ़ोटोज़ वगैरह मैं चेक कर रही थी, कहीं पीछे से ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि जब सिलन आती है फिर फ़ोटोज़ के पीछे भी ना गंदा हो जाता है। जैसे अगर सिलन वगैरह होती है तो फ़ोटोज़ ख़राब होने का डर होता है। तो वही मैं सारा चेक कर रही थी। उसके बाद मैंने वो विंडो भी ओपन कर ली थी जो मेरे एसी के बगल में है, तो उसको मैंने खोल के रख दिया था थोड़ा देर, क्योंकि अभी भी ना बाहर बारिश लगी हुई थी और बारिश की वजह से घर में ना ऐसा लगता है जैसे चिपचिपाहट सी हो रही है। तो मैंने सारे खिड़की वगैरह ओपन कर दिए थे, ताकि घर में थोड़ा-सा हवा आए, तो ये चिपचिपाहट से थोड़ा कम हो। और ये कपड़े मैंने 1 दिन पहले ही स्टैंड में डाले हुए थे सूखने के लिए, क्योंकि बाहर तो कपड़े सुखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर कपड़े नहीं सुखा पा रहे हैं, तो मैंने अंदर ही स्टैंड में कपड़े डाल देती हूँ। आज मैंने अपना ये कालीन भी उठा लिया है, इसको मैं रख दूँगी साइड। छोटा वाला कालीन बिछाऊँगी, इसकी तह लगा के रख दूँगी। इसको मुझे वॉश करना होगा, अब जब धूप आएगी ना, तभी ये वॉश हो पाएगा। फ़िलहाल तो मैंने उस कालीन को उठा के मंदिर वाले रूम में रख दिया है, क्योंकि अभी तो उसको धोना पॉसिबल नहीं था। आज वैसे भी बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम हो जाते हैं त्योहार के दिन जो कि निपटाने होते हैं टाइम से, तो ये कालीन वगैरह वॉश करना तो आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मुझे घर की साफ-सफाई भी इस तरीके से करनी थी कि बिल्कुल हर एक चीज़ को अच्छे से झाड़ के साफ करना था। आज मैंने सारे फर्नीचर की डस्टिंग भी करी थी। झाड़ू लगाने के बाद सारी डस्टिंग भी करी थी मैंने, उसके बाद पोछा लगाया था। पर ये सारी चीज़ें ना दिखाना नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि फिर वीडियो ना इतना लंबा हो जाएगा कि 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर मैं आपको एक-एक चीज़ अच्छे से दिखाऊँ तो। तो कुछ-कुछ क्लिप्स मैं लेती हूँ, ज़्यादा नहीं ले पाती। यहाँ पे मैंने पंखे को भी साफ़ करा था अभी। पंखे से भी ना धूल एकदम से जमा हो जाती है। तो हफ्ते में 2-3 बार तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। कपड़ा मारते रहो तो ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती। और बेड के नीचे भी अच्छे से लेट के मैंने
पूरा अंदर जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था, वहाँ तक मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह हटा के इन्वर्टर के नीचे ना छोटी-छोटी सी धूल जमा सी हो जाती है, तो मैंने इन्वर्टर के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगाया। इन्वर्टर के नीचे लगाने में ना मुझे थोड़ा डर लगता है, मतलब इन्वर्टर के साइड में, क्योंकि वहाँ पे करंट का डर रहता है और आजकल तो सिलन भी इतनी हो रही है घर में कि डर लगता है एकदम से करंट ना पकड़े, तो डर-डर के मैंने वहाँ पे झाड़ू लगाया। उसके बाद ये जो विंडो है इसको भी मैंने ओपन करके रख दिया था। आज मैंने अपने घर की जितनी विंडोज़ हैं सारी ही खोल दी थी, बड़ी वाली भी, छोटी वाली भी और ये मीडियम वाली भी, सारी ही खोल के रख दी थी ताकि थोड़ा-सा बाहर की फ्रेश एयर अंदर आए। और ये विंडो मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ करा था, इसमें कोई गंदगी तो नहीं थी, पर इसको खोला था तो सोचा चले एक झाड़ू यहाँ पे भी मार लेते हैं, जो भी कोई धूल-धक्कड़ होगी ना वो सारी निकल जाएगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे आगरा से देखती हैं, उनका नाम है ज्योति। तो उनके बेटे का नाम है अदवई। आज उनके बेटे का बर्थडे है, उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे कमेंट करा था कि दीदी मेरे बेटे के बर्थडे के दिन उसको विश करना। मैं देखती हूँ कि आपको याद रहता है कि नहीं। तो पता है इस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ता पहले शायद मुझे कमेंट करा था और मुझे तो भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। तो अभी मेरे को कल रात को एकदम से वो मैसेज दिख गया था उनका, तो मैंने कहा चलो मैं कल दिमाग में रखूँगी कि मुझे उनके बेटे को ना बर्थडे विश करना है। तो हैप्पी बर्थडे अदवई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, आपको लंबी उम्र दें और आप अपने मम्मी-पापा के सारे सपने पूरे करना। भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी और आपको एक अच्छी और हेल्दी लाइफ मिले। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने अपने मंदिर वाले रूम की भी विंडो ओपन कर दी है और इस विंडो के लिए ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये विंडो कहाँ को खुलता है। तो ये मेरे बेडरूम में और मंदिर वाले रूम में और बाथरूम में, तीनों जगहों पे ये विंडो है, एक ही मतलब इक्वल साइज़ में, और तीनों की एक ही साइड की दीवार में है, क्योंकि इसके बीच में ना जाला है, तो जाले की साइड को ये विंडो खुलता है, बीच की यानी कि थोड़ा हवा पास होने के लिए ये विंडो दे रखा है। वैसे तो मैं इसको कभी भी ओपन नहीं करती हूँ, पर आज बारिश की वजह से मैंने सारी विंडोज़ खोल दी थी ताकि थोड़ा-सा हवा अंदर आए, और साथ ही मैंने इनकी सफाई भी करी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो मंदिर वाले रूम की विंडो मैंने अभी खोली थी ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी, क्योंकि इनको मैं साफ़ करती हूँ नहीं डेली-डेली और बहुत कम हो पाता है उनको खोलना भी, मैं उनको खोलती भी नहीं हूँ। क्योंकि नीचे जो लोग रहते हैं ना, फिर ऊपर-नीचे आवाज़ बहुत ज़्यादा जाती है, तो इसलिए मैं उनको हमेशा बंद ही रखती हूँ। तो आज मैंने खोल के अच्छे से झाड़ू से सारी जाली जितनी भी थी, छोटी-छोटी सी सारी जाली निकाल दी हैं। क्योंकि जब भी हम पूजा-पाठ करते हैं, हम व्रत रखते हैं, तो बस भगवान जी के आगे दिया जला दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो आपका घर है, सबसे बड़ा मंदिर तो आपका घर है। अगर आपके घर में कहीं भी गंदगी है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने बस मंदिर में दिया जला दिया, मोटा-मोटा साफ-सफाई कर दिया। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं 100% सही हूँ हर चीज़ में, पर हाँ, कई बार ऐसी जगह मेरी नज़र में नहीं जाती है, जो काफ़ी गंदगी हो जाती है कई जगहों पे, नज़र नहीं जाती। पर जब आपकी नज़र जा रही है ना, तो आपको उसको तुरंत साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में ना बरकत ना आने का ये बहुत बड़ा कारण होता है। घर में आप चाहे कितने भी हवन करवाओ, पूजा-पाठ करवाओ, अगर आपके घर में साफ-सफाई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ना मानी जाती है कि घर में जो जाले होते हैं ना, ये आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आने देंगे। आपके घर में हमेशा कष्ट बने रहेंगे और साथ ही घर में ना लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, अगर आप साफ-सफाई का ध्यान नहीं देते, और वैसे भी साफ-सफाई तो सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ़ जीनी है तो। तो इसीलिए घर में हमेशा बरकत रहे, उसके लिए आपको घर में जाले तो कम से कम ना ही लगें, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, घर में ऐसे जाले लटकते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। जहाँ पे आपकी नज़र जा रही है उसको आपको तुरंत मतलब अपने नज़रों के सामने ही उसी टाइम, जैसे ही आपकी नज़र गई ना, बस 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता ये सब चीज़ करने में। किसी चीज़ पे अगर जाला लगा है उसको तुरंत झाड़ू पकड़ के निकाल दो। अगर आप एक
सोचेंगे ना कि मैं टाइम निकाल के इसको करूँगी, तो वो टाइम कभी नहीं आता है। जब आपके पास टाइम है, तुरंत आपको काम कर लेने चाहिए ताकि ऐसा ना हो फिर आपकी नज़र ना जाए और फिर वो चीज़ें बढ़ती जाएँ। तो जितना कम है उसी में उस काम को वहीं पे ख़त्म कर लो ताकि एकदम से बर्डन आप पे ना पड़े। पूरे घर में झाड़ू-पोछा करने के बाद सीधा मैं चली जाऊँगी बाहर की साइड। पूरे घर की पोछा लग चुकी है, मंदिर में, मंदिर वाले रूम में और लॉबी में, हमारे बेडरूम में, बालकनी में, सारी जगह मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि घर में चाहे आप कितनी भी सफाई रख लो, अगर घर के बाहर जहाँ से आपकी एंट्रेंस है जहाँ पे, अगर वो जगह साफ़ नहीं है, तो अंदर का सफाई का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि कोई भी घर में एंटर होता है तो पहले बाहर से ही देखता है, तो इसीलिए घर के बाहर भी ना हमेशा आपको साफ-सफाई का ध्यान देना चाहिए। झाड़ू मैंने यहाँ पे नहीं लगाई थी अभी, क्योंकि कल ना हमारे सफाई वाले जो भैया आते हैं वो पूरे स्टेयर्स वगैरह में झाड़ू-पोछा करके चले गए थे और अभी जीना बिल्कुल भी गंदा नहीं था, तो मैंने बस मॉपिंग के हेल्प से मॉपिंग कर ली है पूरे स्टेयर्स में और अपने आगे की साइड जो थोड़ा-सा जगह हमारी बचती है वहाँ पे, तो पूरे घर को साफ करने के बाद बारी अब आती है नहाने जाने की। आज मेरा मन था जन्माष्टमी है तो क्यों ना मैं साड़ी पहन लूँ, तो जिस साड़ी को मैं ढूँढ रही थी पहनने के लिए, वो साड़ी मुझे यहाँ पे अभी मिल नहीं रही थी। मैंने काफ़ी यहाँ पे देखा कि कहाँ होगी, मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल हल्की साड़ी पहननी थी। साड़ी पहन के घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह के झाड़ू-पोछा करने से ही घर के सारे काम खत्म नहीं हो जाते। बाद में भी काफ़ी सारे काम हमारे बचते हैं, जो कि दिन भर चलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा साड़ी पहनती हूँ, भले ही मैं थोड़ा देर ही क्यों ना पहन पाऊँ, चाहे मेरे को थोड़ा देर ही पहनूँ, पर मैं पूजा के लिए तब भी पहनूँगी। फिर अगर मुझे कंफर्टेबल ना लगे तो मैं चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं साड़ी ढूँढ रही थी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिली। वापस से सारे बैग वगैरह को मैंने सँभाल दिया था, तो मतलब साड़ी फिर वो मुझे ना अलमारी में रखी हुई ही मेरी मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाते हैं नहाने, साड़ी ढूँढ के मैं चली गई थी नहाने के लिए। यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई हूँ। तो आज मैंने अपनी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी निकाल दी हैं, क्योंकि अब सावन भी ख़त्म होने ही वाला है। तो मैंने कहा चलो चूड़ियाँ हटा देते हैं अब। सावन हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे तो सावन ख़त्म हो चुका है, पर हर किसी के वहाँ पे ना सावन अलग-अलग टाइम पे लगता है। तो हमारा सावन पिछले महीने 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो इस महीने के 15 या 16 को हमारी कोई त्योहार आता है, उसके बाद हमारा सावन ख़त्म होता है। तो मैंने कहा आज मैंने चूड़ियाँ हटा दी थी, तो मैंने ना एक-एक कड़े डाल दिए थे बस सिंपल से, क्योंकि साड़ी में फिर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। तो मैंने एक-एक कड़े डाले और अपना लंबा वाला मंगलसूत्र भी पहन लिया था, क्योंकि साड़ी में मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा लगता है लंबा वाला मंगलसूत्र साड़ी में पहन के, नहीं तो मैं डेली तो एक चेन डालती हूँ अपनी बस और कुछ भी नहीं पहनती। तो मैंने अपना लंबा वाला मंगलसूत्र पहना और चूड़ियाँ पहनी, यानी कि एक-एक कड़े डाले। बालों में से टॉवल मैंने हटा दिया था, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा। पूजा करने से पहले ही मुझे मंदिर की सफाई करनी है। आज काम करने में थोड़ा-सा लेट हो गया था, क्योंकि साफ-सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद साड़ी पहनने में ही मुझे आधा घंटा लग जाता है, जबकि मैंने बिल्कुल सिंपल सी साड़ी वियर करी हुई थी और ज़्यादा तामझाम भी नहीं करा था। मैंने इस पल्लू वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था, ऐसे ही फ्री पल्लू करके बस जल्दी से नहा के अब आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो यहाँ पे मैं मंदिर को एक कपड़े से अच्छे से साफ कर लूँगी, और मंदिर के लिए तो हमेशा ही कमेंट आते हैं कि दीदी मंदिर कहाँ से लिया, इसका लिंक शेयर करो। तो इस मंदिर का लिंक नहीं है, क्योंकि हमने ये घर पे बनवा रखा है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने में बनाया। तो ये मंदिर हमने 16,000 का हमें पड़ा था, क्योंकि हमने ये घर पे बनवाया है। यही मंदिर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएँगे। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने मंदिर को साफ़ करके मंदिर के सारे बर्तनों को मैं धुल के ले आई हूँ पीताम्बरी से, क्योंकि जब तक मंदिर मंदिर के बर्तनों को ना धो, तब तक फिर जैसे व्रत वगैरह हो,
कोई ख़ास दिन हो तो तब तक पूजा पाठ करने में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं मानता है। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को वॉश कर लिया था। अब मैं रिलैक्स होके अपनी पूजा पाठ करूँगी आराम से। आधे घंटे का टाइम लग जाता है पूजा करने में, तो आराम से मैं अपनी दिया बाती करूँगी। कान्हा जी से प्रे करूँगी कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी को वो खुश रखें, सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें और हम आपस में हमारा प्यार हमेशा बना के रखें। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बच्चों के लिए चीला बनाने वाली हूँ और कोई ऑप्शन मुझे अभी दिख नहीं रहा था, तो मैंने ना अ, बेसन भिगो के रख दिया था पहले ही, ताकि बेसन थोड़ा-सा फूल जाए। उसके बाद मैं इसकी चीले बनाऊँगी। और कल ना मैं मार्केट गई थी, तो मैं एक जैसे हम घी वगैरह लगाते हैं ना तवे पे, उसके लिए जो ब्रश आता है वो लेके आई थी। उसके साथ उसका छोटा-सा एक कंटेनर भी आया था काँच का, तो उसमें मुझे घी ट्रांसफ़र करना था। कल मैंने उसको धुल के रख दिया था आके, तो ये घी मैंने ना थोड़ा पिघला लिया है ताकि मैं इसको ईज़िली बॉटल में फ़िल कर सकूँ। और ये घर पे बना हुआ गाय का घी है, जो कि मैंने खुद से ही बना रखा है घर पे। तो घर पे घी बना के रखो ना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कभी भी कुछ भी बच्चों का खाने का मन हो, तो आराम से प्योर घी से आप बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो ये घी मैंने हल्का-सा पिघला दिया था, ताकि कंटेनर में ईज़िली चला जाए। और ये छोटा-सा काँच का मैं जार लेके आई थी, बहुत बड़ा नहीं है। और इस पे इस तरीके से ब्रश है और इसका ढक्कन भी है। ये जो इसका लिड है ना, इसी में ही ये ब्रश लगा है और ऊपर से अलग से भी आप इसका जो ब्रश है उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें घी फिल कर दिया था, क्योंकि चीला मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ। जैसे चीले बनाओ या फिर आलू के पराठे वगैरह, तो मैं उसको हमेशा घी में बनाती हूँ, ऑयल में नहीं बनाती। तो मैंने घी निकाला और यहाँ पे बेसन जो मैंने भिगो के रखा था, उसमें मैंने थोड़ा-सा प्याज़, एक आधा दाना प्याज़ का और थोड़ा-सा हरा धनिया कट करके मैं डाल दूँगी। बस इसी से ही मैं बच्चों के लिए चीला बनाऊँगी। साथ में थोड़ा-सा चटनी बनाई थी मैंने, क्योंकि बिट्टू को चटनी के साथ ना चीले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चटनी फ्रिज में से मैं उसको बाद में दे दूँगी। पहले तो यहाँ पे मैं मतलब खाते टाइम ही दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। पहले यहाँ पे चीले का बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे बेसन अच्छे से फूल के तैयार हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया और आधा प्याज़, साथ ही बेसिक मसाले सारे कर दिए हैं ऐड। इनको बढ़िया से मिक्स करके बस जल्दी से नॉन स्टिक तवे पे बना लेंगे बेसन के चीले। अगर आप इस ब्रश के हेल्प से तवे पे घी वगैरह लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं ना, तो बिल्कुल कम तेल, बिल्कुल कम घी में आपका जैसे पराठा वगैरह है वो भी बन के तैयार हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ब्रश को मैं काफ़ी टाइम से देख ही रही थी, तो कल मुझे दिख गया तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं। और सही है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं इसी के हेल्प से ना, ब्रश के हेल्प से ऊपर के साइड भी घी लगा के, और वैसे तो नॉन स्टिक तवे में अगर आप बिना घी, बिना ऑयल लगाए हुए भी कोई भी चीला वगैरह बनाते हैं तो बहुत ईज़िली बन जाता है। घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम कुरकुरे से चीले बन के तैयार होते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाती तब तो मैं बिना ऑयल या घी के बना देती, पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने हल्का-सा घी लगा दिया था, ताकि थोड़ा-सा घी ना अच्छा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे बच्चों को घी दे दो रोटी पे खाने के लिए नॉर्मली, वैसे तो नहीं खाते, तो इस तरीके से थोड़ा-सा बच्चा घी खा लेगा तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुरकुरे से और एकदम सॉफ्ट चीले बन के तैयार हैं। मैं मूँग दाल के बोलने वाली थी। मूँग दाल के चीले ना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो दिमाग से वही निकल रहा था एकदम मुँह से ना। पर अभी मैंने बेसन के बनाए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए चीले बन के बिल्कुल तैयार हैं। लास्ट का एक चीला रह जाता है, इसको भी बनाती हूँ। और साड़ी मन कर रहा था निकाल दूँ, सूट डाल लूँ, क्योंकि साड़ी में काम करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो देखते हैं कितनी देर में इस साड़ी को बर्दाश्त कर पाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे चीले बन के तो तैयार हैं। दोनों बच्चों की प्लेट लगा लेते हैं। मैंने चीले ज़्यादा नहीं बनाए थे, बच्चों के हिसाब से ही बनाए थे। 2-2 और 1 एक्स्ट्रा था,
क्योंकि बच्चा ऐसा भी होता है ना दोबारा माँग ले, तो मैंने एक ही एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि बच्चे इतना ही खाते हैं, तो मुझे आइडिया था, मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं। बिट्टू ने यहाँ पे अचार भी माँगा था थोड़ा-सा, मैंने उसको अचार दिया है और क्रिस को तो सॉस ही चाहिए होता है। उसको सॉस के साथ ही पराठे, चीले सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो चलिए दोनों बच्चे अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे और इससे आगे का जो भी वीडियो होगा वो आपको कल देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड भी करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।